हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक आर्जेंट बैंकर्स। तो बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क की जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है उसके जो अपॉइंटमेंट है या जो ज्वाइनिंग के लिए जो मेल है और डीवी के जो अपडेट है वो आ चुके हैं। तो बात करते हैं, भुवनेश्वर सर्कल में ये अपडेट आया है और मे बी विथ इन 2 to 3 डेज़ सारे सर्कल्स को ये अपडेट आ जाएगा कि आपको किस लोकेशन पे अपने डीवी के लिए मिलना है। बात करते हैं मेल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल कैडर ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो डियर सर मैडम इनको लिखा है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू that based on your performance in the main online examination you have been shortlisted for appointment in junior associate customer support and sales, subject to successful qualification in official language test and completions of required formalities by you। मतलब कि आप एलपीटी के लिए सेलेक्ट हो चुके हो और जो भी अब ज्वाइनिंग की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पेंडिंग है, तो आप उसके लिए आइए प्लीज़। देयर फॉर कॉल फॉर असिस्टेंट जनरल मैनेजर एचआर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोकल हेड ऑफिस भुवनेश्वर। ठीक है। और 25/8/2000, मतलब 25/8/2025, यानी कि आपको 25 अगस्त को जाना है। 8 बजे इनको टाइमिंग दे दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट एंड अदर नेसेसरी कंप्लीटेशन ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि आपको डीवी के लिए आना है और एलपीटी के लिए आना है। देखो, डीवी के अंदर है ना, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बायोडाटा फॉर्म होता है, वो आपके 2 गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर्स, उसके बाद आपके कॉलेज का एक सर्टिफिकेट, आपकी जो भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो सारी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। देखो, जिसको फर्स्ट वेटिंग में होने का चांसेस था, अगर उन लोगों ने कंप्लीट नहीं करवाया, नहीं बनवाया, तो उनके लिए एक सोचने वाली बात है कि आपने ऐसा क्यों किया। और जिनके कंप्लीट हो चुके हैं उनका तो वेल एंड गुड है। दूसरी बात करते हैं कि डीवी होता कैसे है, मेडिकल कैसा होता है और एलपीटी कैसा होता है। तो देखो, मेरे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि डीवी के लिए सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बायोडेटा फॉर्म होता है, कोशिश करना कि वो आप घर से भर के ही लेके जाओ। मतलब आप पूरा पूरा उसकी 2 to 3 जेरोक्स निकलवा लेना, उसको एकदम अच्छे से भर लेना। जितनी खुद के समझ से आप भर सकते हो पूरा पूरा प्रॉपर भर लेना। आप बैकअप के लिए 2 to 3 शीट बैकअप के लिए, मतलब एक सीट आप पूरी प्रॉपर भर के जाना। एक सीट में आपको जितना समझ में उतना भरना और एक सीट पूरी ब्लैंक लेके जाना। ठीक है। रीज़न ये होता है कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम गलत भर देते हैं, तो उसमें करेक्शन करने से अच्छा है कि अपने पास हाथ हाथ बैकअप होता है, हम जस्ट उसको हाथ हाथ कॉपी पेस्ट कर सकें। ठीक है। तो एक ये चीज़। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सीरियल वाइज अरेंज कर लेना, ताकि आप प्रीवियस, मेरे पास अगर होगा मैं चेक करूँगा फ़ोटो, जो कि हमको एक फ़ोटो मिलता है जिसके अंदर ये दिखाते हैं कि आपको कौन से सीरियल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है। ठीक है। अगर वैसे अरेंजमेंट में अगर आपको होता है तो वो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास वो लिस्ट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, मैं ढूंढ के। ठीक है। तो उससे होता है कि आपका टाइम नहीं जाएगा। सेकंड, डीवी होता कैसे है। तो डीवी के लिए उनके पास जो टीसीएस का बंदा आ रखा होता है, वो आपका पहले अटेंडेंस लेता है और आपका बायोमेट्रिक वगैरह सब ये होता है। उसके बाद आप सब लोग सीरियल वाइज ही बुलाए जाते हो, या आप रैंडमली नहीं बुलाए जाते, आपको सीरियल वाइज बुलाया जाता है। फिर अगर आपकी सीरियल में अगर किसी बंदे का डीवी या उसकी फाइल कंप्लीट नहीं है तो फिर सेकंड को ऑप्शन दिया जाता है। एक गोल टेबल होती है या जिसको राउंड टेबल बोलते हैं, वहाँ से 6 से 7 एसबीआई की जो फैकल्टीज़ है वो बैठी होती है और वो आपको बारी बारी से कॉल करती है। देखो, डीवी आपका 3 जगह क्रॉस चेक होता है। फर्स्ट ऑफिसर उसको अप्रूव करता है, सेकंड ऑफिसर उसको फिर रेक्टिफाई करता है और फाइनल 3 लोग बैठे होते हैं। एचआर मैनेजर होता है, वो उसको फाइनल करके उसको पास करता है कि सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। अगर इन बिटवीन कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग होता है तो वो आपको सजेस्ट करते हैं, या वो दूसरे ऑफिसर से डिस्कस करते हैं। वो मैटर को सीरियसनेस को देखते हैं कि भाई इसको कंसिडर करना है, इसको टाइम देना है या इसका लेना है, इसको बाद में ज्वाइनिंग के टाइम या आफ्टर ज्वाइनिंग विद इन अ मंथ आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही नहीं करना। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट में वो थोड़ा सा टाइम दे नहीं दे, उसका एक वो होता है। बाकी नॉर्मल अगर कोई सर्टिफिकेट में आपका कुछ भी चीज़ अगर एरर में आ रही है तो वो चीज़ आपकी कंसिडर हो जाती है। ठीक है। बात करते हैं एलपीटी के बारे में। तो एलपीटी में देखो, लास्ट ईयर चेंज था, उससे पहले भी इजी था। इस बार थोड़ा टिपिकल हो चुका है क्योंकि सर्कल वाइज और वो एलपीटी का थोड़ा इशू है। इशू में मेरा यही कहना है कि अगर आप जिस भी स्टेट से हो, गुजरात से हो, तो आपको गुजराती अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे बेल्ट में हो जैसे कर्नाटका से हो तो आपको कन्नड़ अच्छी आनी चाहिए, या आपने आंध्र प्रदेश के हो, कर्नाटका में आ गए तो वो वैसे लैंग्वेज। क्योंकि पहले मेरे बैच में भी मैंने देखा था कि जब मैं एसबीआई जे का एलपीटी देखा तो मैंने देखा एक चेन्नई का बंदा आया था पर वो फेल हो गया था क्योंकि उसने कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एलपीटी के लिए भी। ठीक है। एलपीटी को बिल्कुल, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, आप वेटिंग में सेलेक्ट हुए, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर नहीं ज़रूरत होती तो आप ज्वाइन भी नहीं करते, और ज्वाइन नहीं करते, मैं मानता हूँ कि आपकी पीओ के लिए प्रिपरेशन अच्छी होगी, आप पीओ दोगे। बट हाँ, अभी के लिए हमारे यही कि हमको जॉब चाहिए तो हमको एलपीटी बहुत अच्छे से निकालना। अभी भी आपके पास एक वीक है,
कुछ नहीं भाई, पैसेज को पढ़ना होता है कि अच्छे से, पैसेज को अच्छे से पढ़ा, उस पैसेज के अच्छे से रिप्लाई करने होते हैं कि भाई हाँ ये प्रॉपर रिप्लाई है, ये आंसर है और इसको इसको ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर आपका रिटर्न अच्छा है तो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि आपकी एंड ऑफ द डे आपका क्या चेक होगा, आपकी कॉपी चेक होगी ना कि भाई हाँ आपने कुछ लिखा है या नहीं लिखा। अगर आप कॉपी को ब्लैंक ही छोड़ के आओगे, लाइन्स कुछ भरोगे नहीं, तो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल की। तो देखो फर्स्ट डे आपका डीवी होता है, कोशिश यही की जाती है कि आपका उसी दिन आपका एलपीटी भी हो जाए। अगर आप लेट फ्री होते हो या बैच में ज़्यादा लोग होते हैं तो, और सपोज़ आपका एलपीटी नहीं होता है, तो कोशिश ये की जाती है, जैसे मेरे टाइम में हम लोग 3-4 बजे के आसपास फ्री हो गए थे, फिर उसके बाद हमारा एलपीटी पे हमको नेक्स्ट डे बोला गया था कि आपको मेडिकल के उस जगह जाना है, ठीक है। उसमें बाद में ये बोला था कि अगर आपको मेल आ जाता है दूसरे दिन तक तो आपको मेडिकल के लिए नहीं जाना है, और अगर आपका मेल नहीं आता तो आपको मेडिकल करवा देना। मेडिकल के लिए अपोलो हॉस्पिटल भेजा जाता है, तो वहाँ पर आपका पहले ही एक डेटा आपको दिया जाता है, एक डेटा आपका हॉस्पिटल में पहले ही पहुँच जाता है, जिस भी हॉस्पिटल में आपको एसबीआई भेजता है। वहाँ पे उनके टेस्ट फिक्स होते हैं, कौन कौन से टेस्ट करवाने, कौन कौन से नहीं करवाने, कैसे करवाने, भूखे पेट जाना होता है। आपके सारी एक नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट आपको आफ्टर कुछ टेस्ट वो मिल भी जाता है, ठीक है। जो भी अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह होती है वो सारे टेस्ट हो जाते हैं, और इनर पार्ट्स को भी चेक किया जाता है। हाँ आपके पूरा आपको न्यूड किया जाता है, और उसमें भी आपके जो चीज़ें होती है वो चेक की जाती है। पर हाँ उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, पर हाँ उनको जो चेक करना होता है वो करना होता है, हर्निया वगैरह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। इसके बाद आपको वापस मेडिकल होने के बाद आपको फ्री कर दिया जाता है कि आप अपने अपने घर जाओ। उसके बाद सेकंड डे थर्ड डे आपको फिर से वापस बुलाया जाता है, जो एसबीआई के आरओ होते हैं, रीजनल ऑफिस है, एलएचओ में आपको वापस बुलाया जाता है। वहाँ पे आपकी एक मेडिकल रिपोर्ट पहले ही पहुँच जाती है, फिर आप पूरे दिन बैठे रहते हो, एसबीआई का मेडिकल ऑफिसर आता है और वो उस रिपोर्ट्स को गो थ्रू करता है। वो गो थ्रू करने के बाद उसका 300-400 रुपये चार्ज होता है मिनिमम, वो आपसे लेते हैं। मेडिकल की भी फीस होती है 1700-1800 रुपये, वो भी आपको अपोलो हॉस्पिटल में ली जाती है। मेडिकल ऑफिसर ये चार्जेस लेने के बाद जो वो रिपोर्ट्स को पूरा कैरी करते हैं, वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो पूछते हैं यहाँ कैसे मैनेज करोगे, गांव में काम कर लोगे नहीं करोगे, मतलब एक फ्रेंडली बिहेवियर किया जाता है। ये सब होने के बाद वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और बोलती है कि यू आर फिट, और वो आपकी मार्क्स उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें फिट लिख के ओके कर देती है। तो आप एसबीआई में एज अ सपोज आपका ये मतलब फाइनल कन्फर्मेशन हो चुका है। उसके बाद वापस आपको एसबीआई कॉल करता है एक और, जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले, और जो आपको आरओज वगैरह अलॉट होते हैं वो उसी टाइम होते हैं। तो अभी के लिए यही प्रायोरिटी है कि आपके लिए अगर जिसके आ चुके हैं मेल उनको वेल एंड गुड, जिसके आने वाले हैं उनको भी वेल एंड गुड। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, टाइम से पहुंच जाना, लेट बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अब ये कॉन्फिडेंस होता है ना कि भाई हम टाइम पे आ गए। क्योंकि 8:30 का बोलते हैं लोग, 9 बजे 10:30 बजे आ रहे हैं, भाई साहब क्या मतलब है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। कोशिश ये करो टाइम पे पहुँचो, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगा आपको सही से रिप्लाई दूँ और जितना मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग दूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।